Hello everyone, welcome to MathsG domain. In this video, I'll give solution of questions that are asked in NTA, CSIR, UCNet, Mathematical Science, December and June 2018 from the topic LPP. So let's proceed. So first question from December 2018 is, suppose ABC is a triangle on XY plane with centroid D. Which of the following points can never, एक यहाँ पूछा है कौन सा पॉइंट कभी भी कैन नेबर बी मिनिमाइजर ऑफ द फंक्शन 7x माइनस 10y प्लस 1 एज XY रन्स ओवर द ट्रायंगल ABC। तो देखो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन देते हैं। तो आपके केस में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करना है, मिनिमाइज करना है। पहली बात क्लियर है। और कहाँ करना है ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्या होगा आपके पास एक फिजिबल रीजन होता है, उसी के कहाँ पे मिलता है वो बाउंड्री पॉइंट्स पे आपका मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है ना। ये बात याद रखिएगा, बाउंड्री पॉइंट पे मेनली कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहेगा। इसके लिए आपको एक रीजन गिवन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। उसमें उस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। जो मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है उस रीजन के बाउंड्री पे मिलता है और मेनली कॉर्नर पॉइंट से मिलता है, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है ना। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अगर ये आपको बात पता है तब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका आंसर कर सकते हो। देखो ध्यान से, आपको कहाँ करना है, आपको रीजन कैसा दिया हुआ है, ट्रायंगुलर रीजन दिया हुआ है। देखो ट्रायंगुलर रीजन है ABC, ठीक। इस रीजन पे आपको इस फंक्शन को क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। और आपको पता है एक पॉइंट D है जो कि सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड तो आपको पता है, ईच वर्टिसेस को उसके अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट से आप मिलाओ तो वो तीनों क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। और जिस पॉइंट्स पे कॉन्करेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक। तो जो ये पॉइंट आएगा यही आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। इतनी बात क्लियर है। देखो फिर से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ आपको जो मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम होगा, उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने होते हैं। और आपको कंस्ट्रेंट दिए होंगे ये, जिससे आप एक रीजन बनाते हो। उस रीजन के बाउंड्री पॉइंट पे आपका मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। बाउंड्री पॉइंट्स के मेनली कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा ना। मैक्सिमा और मिनिमा इंटीरियर पॉइंट्स पे नहीं मिलता है, उस रीजन के इंटीरियर में आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, उस बाउंड्री पॉइंट मिलेगा। बाउंड्री पॉइंट पे मेनली कहाँ मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे। इंटीरियर पे कभी भी आपका मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा ना। इंटीरियर में आपका मैक्सिमा मिनिमा, मैक्स या मिन नहीं मिलता है। इतनी बात क्लियर है। बस आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है। देख लो ध्यान से, आपको इस रीजन पे इस फंक्शन को मिनिमाइज करना था। मिनिमा कहाँ मिलेगा, बाउंड्री पॉइंट में मिल सकता है, दैट इज A पे मिल सकता है, B पे, C पे, पर D इंटीरियर में है। देयरफॉर यहाँ पे कभी भी आपका मिनिमा अटेन नहीं करेगा आपका फंक्शन 7x माइनस 10y प्लस 1। ईजी काम है, को क्वेश्चन पढ़ना था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली पढ़ते से आप आंसर कर दोगे। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, D विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब पॉइंट D पे आप कभी भी मिनिमा नहीं मिल सकता है। A पे मिनिमा मिल सकता है, B पे मिल सकता है, C पे मिल सकता है। वो पॉइंट पे डिपेंड करे कैसे पॉइंट्स है आपके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2018 में ये पार्ट C में क्वेश्चन पूछा गया है। दैट इज ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 4.7 मार्क्स। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये आपके फ्री के मार्क्स हैं ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पहले आपको ढूंढने हैं। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो और करते हो। तो आप पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, देन स्टार्ट करिए करना। ऐसे ही रैंडमली आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छोड़ने हैं। छोड़ते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे ना। अगर करते हैं तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा, ये आपके रैंक पे भी इफेक्ट डालेगा। क्लियर इतनी बात। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देते हैं आपको, उससे भी आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे करने हैं। उसमें सारे कंसेप्ट हम लोग डील कर लेंगे। और 2019 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, फिर आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ सॉल्व करने में। तो
चलिए देखते हैं जून 2018 का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट mod of 3x plus mod of 3y less than equal to 1, then the maximum value of 9x plus 4y is, that is आपको क्या दिया हुआ है, ये एक इनइक्वलिटी दी हुई है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक रीजन मिलेगा। रीजन का आप क्या फाइंड कीजिए, बाउंड्री फाइंड कीजिए। बाउंड्री पे मेनली क्या फाइंड कीजिए, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। इन्हीं सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे आप किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, यहाँ पे आप फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ जो भी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जो इसमें सबसे मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम होता है, और जो सबसे मिनिमम होगा वही क्या होगा, मिनिमम होगा। ये स्टेप क्लियर है। आपके पास एक रीजन होता है जिसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलेंगे, उसकी बाउंड्री फाइंड कीजिए। बाउंड्री के मेनली कॉर्नर पॉइंट फाइंड कीजिए। कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए। जो सबसे मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होता है, और सबसे मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए हम लोग पहले रीजन बना लेते हैं। तो देखिए आपका रीजन क्या है, तो आपका रीजन है mod of 3x plus 2y, mod of 2y इज लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि यह मॉड फंक्शन है तो x पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो अपना नेचर चेंज करेगा। सिमिलरली y पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा तो अपना नेचर चेंज करेगा। मतलब आपके पास 4 केसेस बनेंगे। देखिए फर्स्ट केस बना लेते हैं, जब आपका x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तब क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा इक्वेशन, 3x plus 2y इज लेस देन इक्वल टू 1 ना। ये आपका एक रीजन बनेगा। देखिए रीजन कैसा बन रहा है, x ले लेते हैं, इसको y एक्सिस ले लेते हैं, तो आपका रीजन देखिए ध्यान से कैसा बनेगा। ये लाइन तो आप बना लेंगे, देखिए कुछ ऐसा बनेगा ना, दैट इज आपका ये पॉइंट शायद आएगा, इसको बढ़ा लीजिए। ये लाइन है आपकी, ये लाइन है आपका 3x plus 2y इक्वल टू 1। क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 है तो आपका रीजन इधर आने वाला है, ठीक है। दैट इज आपकी रीजन ये मिल गया, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेते हैं। ये पॉइंट है आपका 1/3, 0 एंड 0, 1/2, ठीक है। सिमिलरली केस से सेकेंड कर लेते हैं हम लोग। जब आपका x क्या हो, x निगेटिव हो एंड y पॉजिटिव हो। x निगेटिव होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस निगेटिव -3x हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 1। ये पोर्शन बना लीजिए। तो ये पोर्शन देखिए कैसे बनेगा आपका, कुछ ऐसा बनेगा। ये जो लाइन है -3x प्लस 2y इक्वल टू 1 है, आपको बनाना था -3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1। तो आपका रीजन क्या मिल जाएगा, आपका रीजन ये मिलेगा, दैट इज ये आ जाएगा। सिमिलरली आप केस 3 बना लीजिए। जब x क्या हो, निगेटिव हो एंड y भी निगेटिव हो, कर लेंगे ना। केस 4 कर लीजिए, करिए अपने से ट्राई करिए क्या क्या आएगा। x क्या हो, पॉजिटिव हो एंड y क्या हो, निगेटिव हो। इतनी बात क्लियर है। अब बनाएंगे, देखिए आपका बन के रीजन फाइनली ऐसा ही कुछ आने वाला है ना? आपका रीजन ये बन के आने वाला है। ये पॉइंट आपका आएगा 0 -1/2 एंड दिस वन विल बी -1/3, 0। इतनी बात क्लियर है। देखो आपको एक रीजन दिया हुआ था, mod of 3x प्लस mod of 2y इज लेस देन इक्वल टू 1। मैंने आपको वहाँ से एक रीजन बना दिया है। जो मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा इसी रीजन के बाउंड्री पे मिलेगा, और मेनली कॉर्नर पॉइंट से मिलता है। तो इसके कितने कॉर्नर पॉइंट्स है, देखिए आपके पास पॉइंट्स जो हैं, इसको मान लेते हैं A, B, C, D। आपके पास इतने कॉर्नर पॉइंट्स है, 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की क्या वैल्यू फाइंड कीजिए। जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो मिनिमम होगा वही मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो आइए इस पॉइंट्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर देख लेंगे जो मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो देखिए इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यू क्या है आपकी, तो देखिए 1/3 एंड 0 पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आ रही है, 9x प्लस 4y की 3 आ रही है। 0 -1/2 पे -2 आ रही है। -1/3 0 पे -3 आ रही है। 0 1/2 पे 2 आ रही है। देखिए इन सबसे मैक्सिमम क्या है, 3 है। यही आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। सबसे मिनिमम क्या है, -3, और ये क्या होगा, अगर मिनिमम पूछता तो ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। अगर पॉइंट पूछेगा तो इस पॉइंट पे मिनिमम होगी और इस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है।
जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है, 3 आने वाली है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। कुछ करना है आपको, ग्राफ बनाना है, कॉर्नर पॉइंट वैल्यू देखना है ना, उसके बाद आपका काम हो चुका है। ठीक है, इजी काम है। 2019 दिसंबर के क्वेश्चन कीजिएगा एंड जून के भी क्वेश्चन कीजिएगा, और सारे क्वेश्चन जो आए हो ट्राई कर लीजिएगा। ये आपके 3 मार्क्स और 4.75 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।